दिल्ली के पुराने हिस्से में एक वीरान हवेली स्थित थी। लोग कहते थे कि वहां रात के समय अजीब घटनाएं होती हैं। हवेली से कराहने की आवाजें आती, कभी खिड़कियां अपने आप खुलती, तो कभी दीवारों पर परछाइयां नजर आती। यह कहानी 140 साल पुरानी उस हत्या से जुड़ी है जिसका रहस्य आज तक अनसुलझा था। परंतु हैरानी की बात यह थी कि उस हत्या की गुत्थी खुद मृत आत्मा ने सुलझाई थी। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में एक भव्य हवेली थी जो अब उजाड़ पड़ी थी। कभी यह हवेली राय चतुर्भुज दास नामक एक अमीर व्यापारी की थी जिनका कारोबार दूर दूर तक फैला था। परंतु 144 साल पहले एक रात अचानक उनकी हत्या हो गई। यह हत्या इतनी रहस्यमयी थी कि कोई कातिल को पकड़ नहीं सका। उनकी लाश हवेली के पुराने पुस्तकालय में मिली थी, जहां उनके गले पर गहरे घाव थे और चारों ओर किताबें बिखरी पड़ी थीं। इस घटना के बाद हवेली को अशुभ मान लिया गया और यह धीरे धीरे खंडहर में बदल गई। समय बीतता गया, लेकिन हवेली में अजीब घटनाएं होती रहीं। जो भी वहां रहने जाता, उसे रात में किसी के चलने की आवाजें सुनाई देतीं। कभी ठंडी हवा का झोंका बिना किसी कारण के महसूस होता, तो कभी कोई साया दिखाई देता। इन सब वजहों से हवेली को भूतिया हवेली कहा जाने लगा। साल 2044 में एक खोजी पत्रकार अर्जुन माथुर ने इस हवेली की कहानी सुनी और उसने इस रहस्य को सुलझाने की ठानी। अर्जुन को पैरानॉर्मल गतिविधियों में गहरी रुचि थी और वह भूतिया घटनाओं की सच्चाई को सामने लाने में विश्वास रखता था। अर्जुन ने अपने दोस्त विक्रम, जो कि एक फोटोग्राफर था, और तांत्रिक रमेश नाथ की सहायता से हवेली में रात बिताने का निर्णय लिया। जब वे रात में वहां पहुंचे, तो हवेली की ठंडी हवा और वहां की रहस्यमयी खामोशी ने उन्हें बेचैन कर दिया। हवेली में प्रवेश करते ही उन्हें अजीब महसूस होने लगा। अर्जुन ने अपने रिकॉर्डिंग उपकरण चालू किए और अपने कैमरे सेट कर दिए। रात के करीब 2 बजे अचानक हवेली के पुस्तकालय का दरवाजा जोर से खुल गया। अर्जुन और विक्रम ने देखा कि वहां की किताबें अपने आप गिरने लगीं। तभी ठंडी हवा का एक झोंका आया और एक परछाई सी बनी। अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? तभी उन्हें धीमी, कराहती हुई आवाज सुनाई दी, मुझे न्याय दिलाओ, मुझे मारने वाला अभी भी आजाद घूम रहा है। अर्जुन और विक्रम सकते में थे। तांत्रिक रमेश नाथ ने अपनी साधना से आत्मा से संपर्क करने का प्रयास किया। कुछ क्षणों बाद एक रहस्यमयी शक्ति वहां प्रकट हुई। अचानक हवेली की दीवारों पर खून से कुछ अक्षर उभरने लगे। धोखा, मित्र, पुस्तकालय। अर्जुन समझ गया कि हत्या का कारण किसी करीबी का धोखा था। आत्मा की ओर से एक और संकेत मिला, एक पुरानी किताब जो हवेली के पुस्तकालय की सबसे ऊंची शेल्फ पर रखी थी। जब अर्जुन ने वह किताब निकाली, तो उसके भीतर एक पुराना पत्र मिला। उस पत्र में राय चतुर्भुज दास ने अपने सबसे विश्वास पात्र दोस्त गोपीनाथ पर संदेह जताया था। पत्र पढ़कर अर्जुन और विक्रम को समझ आ गया कि राय चतुर्भुज दास की हत्या उनके सबसे अच्छे मित्र गोपीनाथ ने ही की थी। व्यापार में बड़ा नुकसान होने के कारण गोपीनाथ ने अपने दोस्त को धोखा दिया और उनकी हत्या कर दी। लेकिन हत्या को एक रहस्यमयी रूप देने के लिए उसने सारी किताबें बिखेर दीं और इसे आत्महत्या की तरह दिखाने की कोशिश की। अर्जुन ने इन सबूतों को इकट्ठा किया और इस कहानी को मीडिया के माध्यम से उजागर किया। जब यह खबर बाहर आई, तो सरकार ने इस हवेली की फिर से जांच शुरू की और पुराने दस्तावेजों की पड़ताल की। आखिरकार यह साबित हो गया कि राय चतुर्भुज दास की हत्या एक षड्यंत्र का हिस्सा थी जिसमें कई लोग शामिल थे। जब यह सच सबके सामने आया, तो हवेली में अंतिम बार एक जोरदार झोंका आया और अर्जुन को लगा कि कोई हल्की सी हंसी उसके कानों में गूंज रही है। तांत्रिक रमेश नाथ ने बताया कि अब आत्मा को शांति मिल गई है और वह अब इस दुनिया से विदा हो गई है। इसके बाद हवेली में अजीब घटनाएं बंद हो गईं। कुछ महीनों बाद
सरकार ने हवेली को एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में संजोने का निर्णय लिया और इसे एक संग्रहालय में बदल दिया। अर्जुन और विक्रम ने इस रहस्य को सुलझाने में अपनी भूमिका पूरी कर ली थी, लेकिन यह कहानी हमेशा रह जाएगी कि एक भूत ने खुद अपनी हत्या की गुत्थी सुलझाई थी।